हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो में जो देखा था उसके अंदर टेंस हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था। टेंस में हमने पार्ट 1 का वीडियो तो हो गया है हमारा। अभी पार्ट 2 जैसे कि हमने बात की थी, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया था पूरा, और पार्ट 2 में हम देखने वाले थे टेंस वाइज पूरा। फर्स्ट हमने देखने वाले थे प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस में ये फर्स्ट वाला टेंस जो है वो है प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स गिरते हैं, है ना। हर टेंस के 4 गिरेंगे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो हम पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स गिरते हैं। फर्स्ट वाला टाइप प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड वाला टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने बताया था, है ना, ये 4 टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हर टेंस के तो 4 टाइप्स गिरते हैं, सिर्फ फर्क ये है हमको पास्ट टेंस की भी यही 4 गिरने वाले हैं। याद रखना, लिसन केयरफुली। हाँ, पास्ट टेंस की भी यही 4 गिरेंगे। सिर्फ हमको करना क्या है, जहां पे प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ पास्ट लगाना है, किंतु हर टेंस की यही टाइप गिरने वाले। फ्यूचर के भी यही गिरेंगे 4, ठीक है ना। सब टेंस में सिंपल, अभी प्रेजेंट चालू है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट करेंगे तब सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ यही चेंजेस हमको देखना है कि ये जो चेंजेस होंगे सिर्फ यही होंगे, तो सबके टाइप सेम यही गिरने वाले हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया है, प्रेजेंट टेंस का हम फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखेंगे कि अगर दिया हुआ सेंटेंस है तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिया हुआ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है ना। उसके लिए हमको क्या लगेगा, एक पहचान लगेगी। इज इट कि उसको पहचानेंगे कैसे, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगेगा ना। कोई तो भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए कि जिससे हम पहचान सके कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। तो वो पहचान जो है, उसके आइडेंटिटी मार्क जिसको कहते हैं हम, वो आइडेंटिटी मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिवन सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो गिवन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, या प्रेजेंट कंटिन्यू का है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी विल सी द एग्जांपल्स। तो ये है फर्स्ट टाइप हमारा प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। पहला वाला टाइप देख रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका टाइप है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या, होकर अर्थ है जिसमें सिर्फ हाँ है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान उसकी मैं आपको बताने वाला था। तो उसके लिए थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज भी थोड़ा सा यूज करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, तो उसकी पहचान क्या है, डेफिनेशन है उसकी कि जिस वाक्य यानी सेंटेंस, ओके, जिस सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में, अंत यानी लास्ट, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है। अब इसका मतलब क्या है, ता है, ती है, ते है, मतलब अगर सेंटेंस जो है हमारा, वाक्य जो है ता है से खत्म हो रहा है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, ये भी चलेगा, ता हूं भी चलेगा, मैं खाना खाता हूं, वो खाना खाती है, मतलब सेंटेंस कैसे एंड हो रहा है, ता है, ती है, ते हैं। अगर सेंटेंस का एंड वाला पॉइंट यानी एंड वाला शब्द अगर ता है, ती है, ते हैं अगर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव क्या कहेंगे उसको, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसका ध्यान से देखना पहचान क्या होती है, फिर से बोल रहा हूं, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इज इट। और उसके बाद जो है उसका रूल्स है, अभी नियम है ना। अगर ये ऐसा सेंटेंस है तो इसको इंग्लिश में बनाते कैसे हैं, अंग्रेजी में उसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द गिवन सेंटेंस। इफ यू नो दैट द गिवन सेंटेंस इट इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दैट सेंटेंस। इट्स वेरी इजी। द रूल फॉर द कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इज, फर्स्ट यू विल टेक सब्जेक्ट, देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। अभी ये क्या है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब कैसा, ईट, एट, ईटन। ईट ये फर्स्ट फॉर्म है, एट ये सेकंड फॉर्म है, और ईटन ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेना है हमको, फर्स्ट वाला फॉर्म लेना है। पहले सब्जेक्ट लेंगे,
फिर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लेंगे, देन वर्ब को ही, मेन वर्ब को ही यस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस जो भी लगता है वो लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये कब यूज करना है। एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना होता है हमको, है ना। तो ये पहचान और ये इसका रूल्स, ये एक बार हम अच्छे से समझ लें, इसको पढ़ लें, इसको अच्छे से अगर हम पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स हमको जो देखना है इसके अंदर, अभी ये जो पहचान हो गई और ये नियम भी हो गया, तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट। हाँ, तो हमने अभी जैसे कि देखा कि एग्जांपल्स हमारे समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी हिंदी में मैं खाना खाता हूँ, इज इट। तो हमने क्या बोला था कि इसकी पहचान कैसी होती है कि इसके एंड वाला जो अंत का जो सेंटेंस वर्ड होता है वो क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस जो फिनिश हुआ है वो ता हूं से हुआ है। तो यहाँ पे एक पहचान हमारी आइडेंटिफाई हो गई। ये ता हूं रहने की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है। ये हमारी पहचान यहाँ पे फिनिश हो गई। और उसके बाद हमको अगर इसको बनाना है तो कंस्ट्रक्शन जो उसका रूल्स है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो रूल्स है हमको देखना था, वो हमने देख भी लिया था कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये आएगा। तो हमने वैसे ही लिया है, सब्जेक्ट लेना था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाता हूँ वर्ब है। SOV याद रखिए, हिंदी या मराठी ये दोनों भी इनकी जो वाक्य रचना है ये इसी फॉर्मेट में होती है, S+O+V। यानी हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है और थर्ड नंबर पे वर्ब आता है। ये हो गई हिंदी की वाक्य रचना। ग्रामर का रूल्स ऐसा है हिंदी का कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश की वाक्य रचना जो है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है, ये ऐसे होता है, SVO। थोड़ा सा देखिए फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। सिर्फ दोनों में भी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, लेकिन दोनों में सेकंड नंबर पे, हिंदी में ऑब्जेक्ट लेते हैं सेकंड नंबर पे, लेकिन इंग्लिश में सेकंड नंबर पे क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वर्ब होता है हिंदी में या मराठी में, लेकिन इंग्लिश में लास्ट में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले है मैं, वो है सब्जेक्ट। मैंने बोला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट ही है। सेकंड हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है खाना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है, तो ये लास्ट में क्या है, वर्ब ही आया थर्ड नंबर पे। लेकिन इंग्लिश में हमको इस फॉर्मेट में करना है। जैसे मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई, खाना को बोलेंगे हम फूड, लेकिन खाना हम यहाँ ले सकते हैं क्या, नो, बिकॉज ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है इंग्लिश में, थर्ड नंबर पे, लेकिन सेकंड पे क्या लेना है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेना है। सब्जेक्ट तो लिया आई, वर्ब लेना है सेकंड नंबर पे, खाता हूं। खाता हूं को क्या बोलेंगे हम, इट, इसलिए ये सेकंड नंबर पे आया वर्ब। एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ये आ जाएगा लास्ट में। मतलब क्या किया हमने यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट, उसके बाद लिया ईट, वर्ब वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट फूड ये लिया थर्ड नंबर पे। मतलब इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ देखो, SVO, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन रूल्स इंग्लिश का। और हिंदी का क्या होता है, या मराठी, दोनों का भी, हिंदी और मराठी का सेम होता है क्या, SOV, इस फॉर्मेट में। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, V मतलब वर्ब। इज इट। हिंदी और मराठी दोनों भी ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। और जहां पे हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या होता है, SVO। फर्क सिर्फ सेम है, दोनों में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेकंड पे ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे वर्ब आएगा, यहाँ पे थर्ड नंबर पे वर्ब है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट आएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। और इसी टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस कहेंगे। और इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किन चीजों की बात कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीजों पे बात कर सकते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन चीजों का, वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम उन वाक्यों को, सेंटेंस को, जो हमारे हैबिट्स हैं, अगर हमारी जो आदतें हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। आदतें मतलब मैं पढ़ाई करता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं साइकिल खेलता हूँ, ये मेरी आदत है। मुझे गुस्सा आता है, ये भी मेरी आदत है ना। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलना भी एक मेरी आदत है, बराबर है। ये जो भी आपकी आदतें हैं, वो सब आदतें आप किस में बात करेंगे, आप पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसी टाइप की बातें करेंगे हम। और जो भी इसका सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो भी बात करते हैं वो क्या होते हैं, हमारी आदतें एक होती हैं। या फिर दूसरी चीज, पहली चीज हमारी पूरी आदतें जो अभी फिलहाल है,
आदतें कौन सी होती है? जो पहले वाली होती हैं, जो अब नहीं करते हम, वो आदतें नहीं। जो हमारी अभी की आदत है, जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं गाड़ी फास्ट चलाता हूँ, ये मेरी आदत है। मुझे गुस्सा आता है, ये मेरी आदत है। आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो जो भी आदत है आपकी, वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। पहली चीज आपकी क्लियर होगी कि आदत आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। दूसरी चीज और क्या बता सकते हैं इसके अंदर? दूसरी चीज आपकी डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब क्या? मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, बी केयरफुल, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो काम आप करते हो, वो पूरे काम या वो पूरे बातें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे। समझ में आ रहा है? पहली चीज हमारी तो हमने बताया कि आदतें जो आपकी हैं वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। और दूसरी जो चीज है आपकी, वो क्या है? डेली रूटीन। आपकी जो डेली रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जो भी काम करते हो, वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे। जैसे कि आपकी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल का बैग भरता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, घर वापस आता हूँ। गौर कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके लास्ट में ता हूं या ती हूं आएगा ही। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, ये मेरी आदत भी है और डेली रूटीन भी है। दोनों चीजें आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दोनों चीजें हो गए। ठीक है, तो डेली रूटीन भी आप उसमें बताएंगे। और तीसरी चीज क्या है इसके अंदर? तीसरी चीज है यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरी चीज क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब त्रिकालवादी सत्य। त्रिकालवादी सत्य मतलब ऐसे सत्य जो कभी बदल नहीं सकते। द ट्रूथ विच विल नॉट चेंज, विल नॉट बी चेंज एट एनी कंडीशन, जो बदल नहीं सकते। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सूरज पूरब से निकलता है, बराबर है। तो ये सेंटेंस कभी बदल सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आज बाबा चलो पहले के जमाने में सूरज पूरब से निकलता था, आजकल थोड़ा पश्चिम से निकलने लगा है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। मतलब ये ऐसा सच है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे सच जो कभी बदल नहीं सकते, जो पहले जैसे थे वो अभी भी वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। ऐसे सच को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसे सच जो कभी बदल नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो या कुछ भी हो, सिचुएशन के हिसाब से या जो चीजें बदलती नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो पहले जैसे थे वो अभी भी ऐसे ही हैं और आगे भी वैसे रहेंगे, ऐसे सच को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं। मतलब वही सेंटेंस में हमको यूज करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। होप यू अंडरस्टैंड दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव आपके समझ में आ गया। ये तो हमारा पार्ट सेकंड था। एंड इन पार्ट थर्ड हम फिर से देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। अभी तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दिए हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप मुझे 10 एग्जांपल्स, हाउ मच 10 एग्जांपल्स खुद बनाकर उसका एक आपके नोटबुक पे बनाइए एग्जांपल्स और उसका एक फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड दैट विल बी योर होमवर्क। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ऐसे ही टाइप में ध्यान रहे उसका एंड ताहू से ही होना चाहिए। इसे आप यहाँ पे वर्ब चेंज करो, ऑब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब भी चेंज करो, ऑब्जेक्ट चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करके अलग अलग सेंटेंस में आपको मुझे 10 सेंटेंस बना के दिखाना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स and this is a very essential and important part, so that I am talking in Hindi for your better understanding. It is not important to talk in Hindi, but if I talk in English na, then you will not understand perfectly, is it? अभी जैसे कि आपका जैसे ही टेंस फिनिश हो जाएगा तो आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाएगी इंग्लिश, देन वी विल टॉक इन इंग्लिश ओनली। ओके, जैसे ही हमारा टेंस फिनिश हो जाएगा, क्योंकि तो मुझे भरोसा है कि अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी और आप खुद भी बात कर सकोगे। लेकिन जब तक ये टेंस समझ में आएगा तब तक हम थोड़ा सा हिंदी में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ध्यान में रहे कि टेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टेंस परफेक्टली करना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हैव अ गुड डे, बाय।